ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। अब मुहर्रम अल हराम अशरा तो पूरा हो गया, बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अब आखिरी आशूर किसी का हो जाए, अल्लाह जाने कौन। अल्लाह ताला सबको इंशाअल्लाह सेहत सलामती की ज़िंदगी अता करे। लेकिन ये मौके पता नहीं आते हैं कब नहीं आते। इसलिए कोई एक वादा तो करें फर्श अज़ा पर। हर एक इंसान जानता है खुद, किसी की ज़बान उसके कंट्रोल में नहीं रहती, बुरी ज़बान है, वो ज़बान के लिए वादा कर ले। किसी की निगाहें उसके कंट्रोल में नहीं रहती तो उस निगाह के लिए वादा कर ले। किसी की समात हराम बुरी है, उसके लिए वादा कर ले। किसी की महफिल बुरी है, कोई सिले रहम नहीं करता, क़त्ए रहम के गुनाह में मुब्तला है, कोई ग़ीबत के गुनाह में मुब्तला है, कोई हराम खाने के गुनाह में मुब्तला है, कोई शिकम के गुनाह में मुब्तला है, कोई ज़ेर शिकम के गुनाह में मुब्तला है। परवरदिगार, बिना में इमाम हुसैन, मैं आज तौबा करने के लिए आया हूँ परवरदिगार। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ों, जितना पढ़ा जाए वो कम है। और मैं अभी आऊँगा मसाइब पर, लेकिन थोड़ी देर के 1 मिनट 1 लम्हे के लिए मैं आऊँगा मसाइब पर। अभी एक खुद अली गंदाबी, ये भी एक बड़ी मौज़ूद शख्सियत है। कहते हैं कि कैसे ये थे ईरान के एक शहर के रहने वाले, और तकरीबन बदमाशी काम था इनका। माज़रत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर बच्चे समझ जाएं, इस तरह की ज़िंदगी थी इनकी, गुंडों में बैठना। अच्छा सुन लेना, अभी थोड़ा सा रहने देना, रहने दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ऐसे अज़ादार माशाल्लाह इस गम की कैफियत में खुद ब खुद, वो रोशन हो लाइट ना हो, इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि मुहर्रम के 10 दिन थे कि हमारे बुज़ुर्ग आलिम थे, हमारे इलाके के रहने वाले थे, वो गए थे किसी जगह मजलिसें पढ़ने। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब का बयान करके वो वापस आ रहे थे। तो मैं शहर के बाहर बैठा हुआ था ऐसे ही अपने गुंडे बदमाशों के साथ। मैंने उनकी जाने देखा, मैंने कहा ओ कहाँ से आ रहे हो, तंग करना चाहा उनको। वो शरीफुन नफ्स आलिम थोड़ा सा घबरा गए, कहा मैं एक मजलिस पढ़ कर आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ से आ रहे हो, किसके मसाइब पढ़ कर आ रहे हो। मैंने कहा वो मैं मौला अब्बास के मसाइब पढ़ के। तो कहते हैं मैंने अचानक मेरे दिल मुनक़लिब हुआ। मैंने कहा कि अपने आप से, मैंने कहा मुझे शर्म नहीं आती, मुहर्रम के अय्याम है और मैं एक ज़ाकिर अहले बैत के साथ ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा करो तो हमें भी थोड़े से अब्बास के मसाइब सुना दो। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ मजलिस के लिए कोई मौका हो, माहौल हो, फ़र्श अज़ा हो, कोई मिंबर हो, कोई जगह हो। अब यहाँ पर सड़क पे चलते चलते इस तरह, उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुनाओगे तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। कहा नहीं देखो यहाँ तो मिंबर ही नहीं कोई बैठने का। अब वो शख्स पता नहीं क्या कल्ब उसका मुनक़लिब हुआ, वो रुकू की तरह झुक गया। उसने कहा अच्छा मेरे ऊपर बैठ जाओ, मिंबर बना लो और मसाइब पढ़ लो थोड़े। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा उसने इसरार किया कि अगर मैं बात ना मानता तो फिर मुमकिन ही। उसने इसरार किया, मैंने कहते हैं वहाँ बैठ के मसाइब पढ़ लिया हज़रत अब्बास के। रोता जा रहा था। उसके बाद कहते हैं वालिम चला गया। ये अली गंदाबी, देखिए हमने ज़िंदगी भर कितनी मरतबा नाम अबुल फ़ज़ल अब्बास सुना है, लेकिन जब किसी एक पर असर करना हो तो ऐसे असर होता है। वो असर हुआ, कल मुनक़लिब हो गया। वहाँ से छोड़ के बहरहाल खुलासा ये है कि वो नजफ़ अशरफ पहुँचा। करबला पहले गाज़ी अब्बास की ज़ियारत पर गया, उस ज़माने में ज़ियारत पे बहुत कम लोग जा पाते थे। वहाँ से गया नजफ़, उसने कहा मैं यहीं रह जाऊँगा, यहीं का मुजाविर बन गया। आयतुल्लाह शिराज़ी जो तंबाकू के फतवे वाले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मर्जे इन द शिया हिस्ट्री, वो जो गुजरे थे, उनकी मर्जियत का ज़माना था और वो हरम अमीरुल मोमिनीन में नमाज़ पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज़ हुई कि किसी ने आके उनको ख़बर दी कि एक बड़े आलिम हैं, उनका इंतकाल हुआ है, तो अब उनकी तजदीद व तकफ़ीन हो गई है, जनाजा होके तदफीन होगी। और वो उस लेवल के आलिम थे कि हरम अमीरुल मोमिनीन उनके लिए कब्र तैयार की जाए। तो कब्र तैयार कर ली गई कि अब इशा की नमाज के बाद नमाज जनाजा होगी और उसके बाद तदफीन हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब इशा की ख़त्म होगी नमाज, ये अली गंदाबी ये वहीं नमाज में था। ये सजदा शुक्र में गया। आज सजदा शुक्र में कोई जाता है तो लोग ज़ाहिर है कि 1 मिनट का सजदा, 2 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा। लोग उठ के आसपास जो है जाने लगे अपनी ताक़ीबात पढ़ कर। लोगों ने देखा ये सजदे से सर ही नहीं उठा रहा, सजदे से सर ही नहीं उठा रहा, सजदे से सर ही नहीं उठा रहा। 5 मिनट गुजर गई, 10 मिनट गुजर गई, ये कितना लंबा सजदा शुक्र करेगा। तो कहते हैं हमने उसके करीब आके कहा कि अली खैरियत है। जब हमने उसको हिलाया तो वो लुढ़क गया। पता चला इसकी तो मौत हो गई। अरे सजदे में मौत हो गई। इतने में वो आयतुल्लाह शिराज़ी जो वेट कर रहे थे उन आलिम के जनाजे का, उनको आकर बतलाया किसी ने कि हज़रत वो जो आलिम दीन आयतुल्लाह थे ना, जिनका जनाजा यहाँ होने वाला था, वो हमें गलत फहमी हो गई थी, वो कोमा में गए थे, वो जिंदा है।
वो जिंदा है, उनकी भी मौत नहीं हुई। कहा अच्छा, अल्लाह अकबर। आयतुल्लाह शिराज़ी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बतवस्सुत अली इब्न अबी तालिब हमें पैगाम दिया है कि ये कब्र इस अली गंदाबी के लिए खुदी है, यहाँ पर इसका हक़ है कि यहाँ ये दफन होगा। अगर ये वैसे मर जाता तो किसी के जहन में तसव्वुर भी ना होता कि इसे कब्र अमीरुल मोमिनीन के पास हरम अमीरुल मोमिनीन में दफन किया जाए। अल्लाह ने ये सबब बनाया है कि एक आलिम की मौत की इत्तला आए, उनके लिए कब्र बने, फिर उनके ज़िंदगी की भी इत्तला आए, ताकि ये वो गुनाहगार के जो अब्बास के नाम से हिदायत पाकर यहाँ अली के हरम में पहुँचा है उसे जगह मिल सके। बारगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अमीर के हरम में जगह मिल सके। आप तसव्वुर फरमा रहे हैं ये कौन सा दर है? जब ये अता करना चाहें, हमारी सोच से बाहर है, एक ज़र्रे को कहाँ पहुँचा दें और हरम अमीरुल मोमिनीन में उसको दफन करवा दें। अजीज़ों, बस इस नीयत के साथ, इस कैफियत के साथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज़ करूँ, आज उसका मातम है कि जिसने हर एक का जनाजा उठाया, लेकिन उसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। वजूद में ताकत ही नहीं बची। आप जानते हैं, आप भी मजलिसें समात फरमा रहे हैं, इस फ़कीर को भी तौफीक हो रही है कि मैं मुसलसल मजलिसें पढ़ता रहूँ। मौसम की कैफियत आप जानते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा या हुसैन या हुसैन। ज़ियारत नाहिया से पढ़ूँ तो हम सलाम करते हैं अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। लेकिन जब इमाम ज़माना सलाम करते हैं ना अपने जद हुसैन को, वो जिस्म के एक एक हिस्से को हुसैन के अलग अलग सलाम करते हैं। उन लबों पर सलाम जो प्यास से खुश्क हो गए थे, उन दांतों पर सलाम जिन पर छड़ी मारी जा रही थी, अस्सलाम अलल मुक़त्तइल आज़ा, उन आज़ा पर सलाम जिन्हें काटा जा रहा था, एक उस सर पर सलाम जैसे नौ के नेज़ा पर बुलंद किया गया, उसके खैमों पर सलाम जैसे फाड़ डाला गया, अल्लाह अकबर, उस पर सलाम जिसके खैमों को फाड़ डाला गया। अस्सलाम अलल मुरम्मिलिद दिमा, उस पर सलाम जो अपने खून में गलता था। अस्सलाम अलल मुगस्सिल बिद्दम। देखो, हुसैन के लिए गुस्ल तो नहीं हो सका ना, गुस्ल कफन तो नहीं हो सका, लेकिन इमाम ने कहा एक तरह से हुआ। सलाम उस हुसैन पर जैसे उसके खून से गुस्ल दिया गया। या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला। इमाम ज़माना फरमाते हैं, ज़माने ने मुझे मोहलत या अल्लाह उस वक्त ना दी कि मैं आपकी खिदमत कर सकता, तो अब जब ज़माने ने मुझे मौखर कर दिया है तो वला अंदुबन्न का सबाहन व मसा, मैं सुबह और शाम आप पर रोता रहूँगा। वला अब कियन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा, और मैं पानी के आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू बहाकर आप पर गिरिया करता रहूँगा। आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम एक बड़े आलिम है, उनसे किसी ने पूछा था ये इमाम ज़माना ने मुहावरतन कहा है खून के आंसू या हकीकतन कहा है? उनके सामने एक ज़ाकिर थे, एक मद्दाह थे, उनसे कहा ज़रा हुसैन के मसाइब तो पढ़ना। उसने हुसैन के मसाइब पढ़ना शुरू किए। इस सैयदज़ादे ने गिरिया शुरू किया, आँखों पर सफ़ेद रुमाल रखा था। जब गिरिया ख़त्म हुआ तो उन्होंने दिखाया कि आँखों से 2 खून के कतरे उस रुमाल पर लगे हुए थे। का जब हुसैन का एक छोटा सा अदना सा ग़ुलाम वो खून के आंसू रो सकता है, तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क्या वो खून के आंसू गिरिया नहीं फरमाते होंगे? या इमाम ज़माना, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ पर हैं, आप करबला में हैं, आप सामर्रा में हैं, नजफ़ में हैं, या किसी मोमिन की मजलिस में हैं, कहीं फ़र्श अज़ा पर हैं, एक लम्हे के लिए यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, आपके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी मौला। उस हुसैन पर सलाम बीबी ने कहा था, या अल्लामा मल्ली से या मुक़द्दस बेली से कि तुम मसाइब पढ़ते हो मेरे हुसैन के, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? देखो, मैं ऐसे ही मसाइब पढ़ सकता हूँ, मैं शायद इस वक्त चीख नहीं पाऊँगा। बस आप से गुजारिश ये है कि अगर बन सके दिल में कोई चोट लगे तो हाय हुसैन कहते ना, खाली हाय हुसैन, यही काफ़ी है। हाय हुसैन, हाय हुसैन कुश्ते शुद, हाय हुसैन कुश्ते शुद, हाय हुसैन। का तू मेरे हुसैन के मसाइब पढ़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? कभी भी मुझे नहीं मालूम आपके हुसैन के सबसे बड़े मसाइब कौन से हैं? तीर तलवार बड़ी मुसीबत है, नौक नेज़ा बड़ी मुसीबत है। का नहीं, मेरे हुसैन के लिए तीर और तलवार बड़ी मुसीबत नहीं है। का फिर बीबी कौन सी मुसीबत सबसे बड़ी है? का वो मुसीबत कि जब हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से विदा हो रहा था। आए हुसैन, हुसैन दर खैमा पर आए, आकर शहज़ादी फ़िज़ा से कहा, अम्मा फ़िज़ा, उस खैमे में एक संदूक है, उसमें एक कुर्ता है जिसे माँ सीती जाती थी
और रोती जाती थी। उस कुर्ते को ऐसे ले आइएगा कि ज़ैनब को खबर ना होने पाए। फिजा गई, कुर्ता निकाला, लाना चाहती थी, बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कहा माँ फिजा, आपको मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा का वास्ता है, बतलाइएगा आप क्या ले जा रही हैं? कि आका ने ये कुर्ता मंगवाया है। का कुर्ता नहीं, ये हुसैन ने कफन मंगवा लिया। जिसके लिए जन्नत से लिबास आए थे उसने लिबास शहादत पहन लिया। हुसैन आए, आखिरी रुखसत के लिए मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खैमे में आए। अच्छा जानते हो ना, खैमागाह में देखा है ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा, शहज़ादी ज़ैनब के खैमे के पुष्ट पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। तशरीफ़ लाए और मौला आबिद बीमार गशी के आलम में थे, बेदार किया। कहा अच्छा, अब सज्जाद ने, देखो हर बात मसाइब में पूरी लिखी नहीं होगी किताब में, लेकिन आपने खुद समझना है। उस वक्त अगर हुसैन आए हैं मौला सज्जाद के पास, तो क्या कैफियत में देखा सज्जाद ने अपने बाबा को? चेहरे पर अली असगर का खून है, कपड़ों पर अकबर का खून है, कमर टूट गई है अब्बास के गम में। सज्जाद ने अपने बाबा से पूछा, बाबा आईना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहाँ है बाबा? का कद कुतिल मारे गए। का बाबा आईना अखी अली अल अकबर, बाबा अली अकबर कहाँ है? का कद कुतिल मारे गए। हुसैन ने सुबह आशूर से असर आशूर की दास्तान एक जुमले में पूरी की। का बेटा इस वक्त मर्दों में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं बचा खैमों में। सज्जाद कमर थाम के उठे। का फूफी अम्मा मेरी तलवार तो लाइएगा, मेरा बाबा तन्हा रह गया, मेरा बाबा अकेला रह गया। का बेटा तुम इमाम वक्त हो, तुम्हें कूफा और शाम के बाजारों में जाना है, तुम्हारे सामने सकीना को तमाचे लगाए जाएंगे। तुम्हारे सामने तमाचे लगाए जाएंगे। सज्जाद को अमर इमामत मुंतकिल फरमाया और अब हुसैन चले। बेटा बेटा रुक जाना, बेटा बेटा हुसैन का गम वाक़ई यही है। इमाम, ये मेरी अपनी दुआएं नहीं है, ये इमाम सादिक जब सजदे में जाते तो कहते थे परवरदिगार तुम चीखों पर रहम फरमा जो हुसैन के नाम पर बुलंद होती हैं। वरहम तिलकल आयुन, उन आँखों पर रहम फरमा। हाय हाय, फिर इमाम ने कहा उन चेहरों पर रहम फरमा जिनके रंग बदल गए, हुसैन के गम में जिनके रंग बदल गए। इमाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर निकले, दर खैमा पर आए थे, बिखराए बाल, अहले हरम साथ साथ थे कि पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। जब भी हुसैन जुलजना पर आते थे तो लाजमी बात है, देखो मैंने कहा ना कुछ बातें समझने की होती हैं। यकीनन अब्बास आते होंगे, यकीनन अली अकबर आते होंगे, जब हबीब करीब होते होंगे तो वो आते होंगे। उस वक्त इमाम हुसैन ने एक फरियाद की है, कहा या मुस्लिम इब्न अकील अपने सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील को याद किया। या हानी अपना औरवा वया हबीब अपना मज़ाहिर मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा मौला जवाब दे। आए हाय, तुम्हारा मौला तुम्हें पुकारे, तुम जवाब क्यों नहीं देते? हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, कौन सवार करवाता हुसैन को? कोई न था कि जो थामे रकाब तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। अगर ज़ैनब ने सवार किया। उस मकाम की अभी तक मैंने ज़ियारत मैंने की है करबला में, वो मकाम है अब तक। अभी थोड़ा सा जुलझना आगे बढ़ा था कि जुलझना रुक गया, नहीं बढ़ता आगे। कहा ए मेरे हस्बे बावफा, वहाँ एक ज़री भी छोटी बनी हुई, अब तामीरात में, बाद में शायद वो ज़री खुल भी जाए, जब हो तो ज़ियारत करना। मैंने खुद ज़ियारत की उस जगह की। कहा मेरे हस्बे बावफा, मुझे मालूम है तू भी सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया, लेकिन अब हुसैन का वादा है, हुसैन की आखिरी ज़हमत है और ये भी अधूरी ज़हमत है। हुसैन ने जाना है
हुसैन ने वापस नहीं आना है। जुलजना ने अपनी नजरों से इशारा किया। हुसैन ने देखा कदमों से लिपटी हुई एक 4 साल की बच्ची सकीना फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को प्यार किया। ये आखिरी मौका है जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ, फिर तो शिविर के तमाचे थे। उमर साद के कोड़े थे। देखो ये मैं आज़ादारों के लिए कह रहा हूं, ये मैं आज़ादारों के लिए कह रहा हूं। पंखे खोल दो ना, क्यों बंद किए? मैं क्यों आज़ादारों को जहमत में डाला? खोल दो पंखे ताकि आराम से जिक्र हो मसाइब का। खोल दो, ये क्यों बंद कर दिए? खोल दो, कोई है जो बात सुन ले? खोल दो, खोल दो ताकि पंखे खोल दो, खोलो, मैं पढ़ूंगा मसाइब, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ हाँ, आज़ादारों को क्यों तकलीफ में डाला हुआ है? हाँ, हुसैन की दुखियारी माँ आई है, कोई आज़ादार तकलीफ में ना रहे। आए, और भी खोल दो, सारे पंखे खोल दो, सारे पंखे खोल दो, रोशनी भी खोल दो, कोई बात नहीं, पंखे लेकिन खोल दो। पंखे देखो ऐसे बंद ना करो, अच्छी बात नहीं, आज़ादार तकलीफ में। कहाँ है भाई, कोई सुन क्यों नहीं रहा मुझे? पंखे खोल दो। चले पंखे खोलेंगे, मैं आपसे आपके सामने पढ़ता हूं। हाँ कोई बात नहीं। का बाबा, हम आपसे ये कहने के लिए नहीं आए कि बाबा नहीं चाहिए। बाबा, हुसैन की बेटी है, जानती है तिफली का वादा है जो निभाना है। बच्ची ने पता है क्या कहा? एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ये आखिरी बार है कि हुसैन ने सकीना को गोद में लिया। सकीना हुसैन के सीने पर कुछ आंख लगी थी, अचानक बेदार हो गई। बेदार होके कहा, बाबा जाइए, आप तशरीफ ले जाइए, बाबा हम नहीं रोकेंगे आपको, जाइए जाइए। क्या सकीना बेटी अब तक तो रोक रही थी, ये भेज क्यों रही है? क्या बाबा, ख्वाब में दादी फातिमा तो ज़हरा को देखा, दादी फरियाद कर रही थी, ऐ मेरी सकीना, मेरे हुसैन को मख्तल जाने से ना रोक। इसी वक्त के लिए चक्कियां पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला था। हुसैन आए, हुज्जत तमाम की, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्त जिगर हूँ। वहाँ से पत्थर बरसे, तीर बरसे। हुसैन ने जुल्फ़िकार को बेनियाम किया। पढ़ूंगा मसाइब, देखो आज तो मुझे पढ़ना है, चाहे रुक रुक के आराम से सही, लेकिन मैं पढ़ूंगा जहाँ तक मेरा दम चले। आज तो शब आशूर है, आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात गरीबों की रात होगी। कल शाम गरीबा है, कल हुसैन के खैमे लुट गए, कल एक बच्ची यतीम हो गई, कल एक बहन के सर से चादर छीन ले गए। बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। थोड़ा सा मैं राहत में आ जाऊं। हाँ, हुसैन चले बेपनाह जंग की, बेपनाह जंग की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बेपनाह जंग की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। नहीं, लेकिन उससे पहले कहते हैं, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। ये कहते कहते फुरात के करीब पहुंचे, अब्बास का लाशा रखा हुआ था। का अब्बास, बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास? यहां तक कि करबला में असर का हंगामा आ गया। कल की असर, असर आशूर, सदा या तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाले हुसैन, पलट आ अपने रब की बारगाह में। ये सुनना था। अब अब्दुल्लाह हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी भी फौजें वापस पलटना शुरू हुई।
फ़िरक़तुन बिर्रिमा, किसी के हाथ में तीर, व फ़िरक़तुन बिल हजर, किसी के हाथ में पत्थर, व फ़िरक़तुन बिस्सैफ, किसी के हाथ में तलवार। जिसके पास जो कुछ था, हाय हाय हाय, बर्छी आकर कोई पहलू पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गश आ जाता है, जख्म बढ़ते हैं जख्म बदन जोर घटा जाता है, बंद आंखें हैं सरे बाग झुका जाता है, गिर्द ज़हरा वाली गिरिया कुना फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे तो जहां गिरते, या हुसैन। मक्तल के अल्फाज पढ़ता हूं। एक शकी ने आकर जोर से अबा अब्दुल्ला हुसैन की पेशानी अथर पर पत्थर मारा, खून जरद दम कल मीज़ाब। रिवायत का जुमला है कि खून पर नाले की तरह उबल उबल कर हुसैन के पूरे जिस्म से बह रहा था। बिला तशबीह इमाम हुसैन ने अपना पैरहन उठाया ताकि उस चेहरे के खून को पैरहन से साफ करें। सीना जाहिर हो गया इमाम का। दूर से हुरमला ने तीर जोड़ा, सलास और शुआबिन जो 3 भाल का तीर था, हुसैन के सीने पर वाकर तीर पैवस्त हुआ। हुसैन उस तीर को निकालना चाहते थे तो कलेजा बाहर आ जाता था, लिहाजा पुश से हुसैन ने उस तीर को निकाला और हुसैन जीन पर सवाल, हुसैन जीन से जमीन पर गिरे। हुसैन जीन से ज़मीन पर गिरे। हाँ हाँ, यही हक़ है गिरिए का, यही हक़ है गिरिए का। मेरे भाई, जो गिरिया अगर ना हो सके तो कम से कम गिरिए जैसी शक्ल ज़रूर बनाने लेनी चाहिए, जिन्हें तौफीक नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम ज़माना में आपका फ़िक्रा पढ़ता हूँ, मेरा सलाम उस शहीद पर जो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, तीरों पर मुअल्लक़ अबा अब्दुल्लाह हुसैन थे। अब अशकिया में इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं हुसैन मारे गए, कुछ कहते हैं हुसैन जिंदा है, पता नहीं चलता, कोई हुसैन के करीब नहीं बढ़ पाता। शिमर ने कहा मैं बताता हूं जिंदा है या नहीं है, अपने घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो, अगर जिंदा होंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोहनियों पर जोर देकर फिर हुसैन उठे या हुसैन। कोहनियों पर हुसैन जोर देकर उठे कि ए फौजे बेहया, अभी हुसैन जिंदा है, मेरी जिंदगी में खैमों की तरफ न जाना। या अल्लाह, या अल्लाह। लेकिन हुसैन की कैफियत वो है, देखो मुझे माफ़ करना, कोई आकर कैसा जुल्म करता है, कोई आकर कैसा जुल्म करता है। एक जुल्म लेकिन ऐसा है कि मेरे कलेजे को पाश पाश करके चीर देता है। मालिक बिन नसर मलून के लिए लिखा हुआ है, वो करीब आया फशतमहू। इसका तर्जुमा मैं कैसे करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तर्जुमा ना करूं तो पहुंचेगा कैसे, मेरे हाथ जुड़े में। उसने हुसैन को, कहूं, उसने हुसैन को एक गाली दी। फशतमहू, सब्बो शितम किया हुसैन पर। फिर शेमर आगे बढ़ा, फरफज़हू बिरिजलिही, उसने पैर से हुसैन को सीधा किया। वह शेमर जालिसन अला सदरे, शेमर हुसैन के सीने पर बैठ गया। काबिज़ुन अला शैबते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, हुसैन पर ज़रबतें लगती रही। अला क़द क़ुतिल हुसैन व करबला, अला क़द हुसैन व करबला। करबला में आंधियां चल रही थी, एक बहन तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, बीबी ज़ैनब ज़ुलझला खाली पलटा।
देखो मैंने कुम के बुजुर्ग उलमा से सुना है, अहले इल्म से सुना है कि जब हुसैन को ज़रबतें लग रही थी, अंबिया व मुरसलीन देख रहे थे, एक ज़रब ऐसी लगी, आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहा परवरदिगार हुसैन मेरे सामने ज़बा हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये। एक और ज़रब लगी तो नूह अलैहिस्सलाम भी बुलंद हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि कुछ ज़रबतों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए, का परवरदिगार मेरा नवासा, मेरी गोद का पाला मेरे सामने ज़बा हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाएगा। यहाँ तक कि मुश्किल कुशा अली, परवरदिगार मेरा हुसैन मेरे सामने ज़बा हो रहा है, परवरदिगार मैं नहीं देख सकूंगा। सब उठ गए, हुसैन की सदा आई, अम्मा। सब हुसैन को छोड़कर जा रहे हैं, अम्मा तुम हुसैन को छोड़कर ना जाना। आखिरी जुमला, जुलझला आया, 4 साल की बच्ची आई, कया जवा दो ऐ बाबा की सवारी, आंसू किया अभी। जब बाबा को ज़िबा किया तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। हुसैन 3 दिन के प्यासे करबला में हुसैन का सर नोके लगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।